वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज़ में मीनिंग ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पहले हमने वीडियोस में बात करी थी रिसीवेबल्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में इसको मैनेज कैसे करते हैं, मैनेजमेंट का क्या तरीका है, इसका मीनिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनको हम आगे आने वाली वीडियोस में और इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। रिसीवेबल मैनेजमेंट जो है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, दो बातें होती है। पहली बात है कि आपका सेल्स क्या होता है, क्योंकि सेल्स से आपके रिसीवेबल्स बिज़नेस के अंदर रिलेट करते हैं। बिज़नेस में जो आपके रिसीवेबल्स है वो आपके सेल्स से रिलेट करता है, क्योंकि जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो क्रेडिट सेल करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारे जो रिसीवेबल्स है, हमारे जो डेटर्स है वो बढ़े, और हमारे डेटर जब आएंगे तो वो पेमेंट बाद में करके हमें बेनिफिट दें। तो इसको हम मैनेज करेंगे। हमारी कॉस्ट क्या है, हमारी सेल्स बढ़ाने की कॉस्ट क्या है, हम किस तरीके से सेल्स जब इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा। उस समय जब हम खर्चा कर रहे हैं, जब हम कॉस्ट लगा रहे हैं रिसीवेबल्स के ऊपर, वो आगे हमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट देंगे, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न मिलेगा, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिसीवेबल मैनेजमेंट कहते हैं। रिसीवेबल मैनेजमेंट का तरीका एक ही है कि जो भी आप सेल्स बढ़ा रहे हो उसमें आप अपनी कॉस्ट को मेंटेन करें। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमम बेनिफिट, कि हम जो भी क्रेडिट सेल बढ़ाते हैं उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव, उससे हमारा फ़ायदा क्या हो कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, मैक्सिमम तरीके से बेनिफिट, हमारा जो रिटर्न है वो मैक्सिमम तरीके से बेनिफिट हो। इसको हम रिसीवेबल मैनेजमेंट का एक पार्ट मानते हैं। रिसीवेबल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ मैचिंग द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स विद द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ इंक्रीज सेल। सेल बढ़ाने पे हमें बेनिफिट मिले, यही हमारा रिसीवेबल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है। फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। जो भी हमने फर्म में इन्वेस्टमेंट करा है, हमने जो फर्म के अंदर कैपिटल लगाई है, उसका हमारे सेल्स बढ़ने के साथ साथ रिटर्न मिला है। क्योंकि अगर सेल्स बढ़ेगा, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल दोनों बढ़ेगा, इससे हमारा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से कंपनी का कैपिटल से कैपिटल फॉर्मेशन होगा। The term receivable management may therefore be defined as a process of making decisions relating to the investment of funds in the assets which will result in maximizing the overall return on the investment of the firm. अब रिसीवेबल मैनेजमेंट को अगर दूसरी भाषा में कहें तो एक तरीका है जिसमें हम कौन से डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट जो भी हम असेट्स में कर रहे हैं, हमारा जो पैसा असेट्स में लगा रहे हैं, उससे हमें ओवरऑल बेनिफिट गेट कर सकें। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव वो रहता है कि हम फंड का यूज़ करके जो हमने असेट्स पर लगाया उससे मैक्सिमम सेल्स करें और सेल्स करके बेनिफिट मेंटेन करें। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करना, सेल्स को मेंटेन करना, सेल्स की कॉस्ट को मेंटेन करना, असेट्स को मेंटेन करना, ये सारे पार्ट किसके हैं, हमारे रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के माने गए। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट का अगर कंक्लूसिव क्या होता है, तरीका यही है कि जहाँ से आपने सेल स्टार्ट करी और जहाँ पे आपके डेटर या रिसीवेबल जो आ रहे हैं, पेमेंट हो रहा है, वहाँ तक का मैनेजमेंट करना, दैट इज़ अ रिसीवेबल मैनेजमेंट। जबकि एक चीज़ और देखी गई है कि सेल से पहले भी यहाँ पे मैनेजमेंट करा जाता है, वो भी एक रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का हिस्सा है, क्योंकि जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं वो सेल्स बढ़ाने के लिए कर रहा है। इसलिए यहाँ पे रिसीवेबल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारे डेटर आ रहे हैं, जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है, उनको मेंटेन करें हम, उनको ना ज़्यादा होने दें और ना कम होने देगा। अगर कम हो जाएंगे तो सेल्स इसका मतलब कम हो रही है, ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिसीवेबल्स है वो पेमेंट नहीं कर रहा है, आप उनसे पेमेंट रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दोनों को मेंटेन करना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हमने बात करा मीनिंग ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट के बारे में। थैंक यू।